महिलाओं के लिए तो सबसे शर्मनाक और शर्मसार करने वाली स्थिति नीतीश कुमार जी ने कहा था। राजनीति क्यों कर रहे हैं? कार्रवाई करें ना, एक्शन करें ना। नीट की छात्रा के मामले पर कभी कोई बातें नहीं कही। कर्ज लेकर के घी पीने वाली सरकार है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। देखिए, बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है बिहार के विकास के लिए लोन लेने वाले हैं। इस तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजेडी की ओर से एजाज अहमद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत धन्यवाद। सम्राट चौधरी लोन लेने वाले हैं। देखिए, बिहार में जो सरकार है ये कर्ज लेकर के घी पीने वाली सरकार है। सरकार के स्तर से कोई काम हो नहीं रहा है। जनता के सारे काम रुके पड़े हुए हैं। कर्मचारियों के वेतन नहीं मिल रहे हैं, पेंशनधारियों के पेंशन नहीं मिल रहे हैं और सरकार में बैठे हुए लोग लूट और झूठ के सहारे कहीं ना कहीं सरकार चला रहे हैं। आपको पता है कि चुनाव के पहले इन लोगों ने चुनाव की वैतरणी पार करने के लिए किस तरह का खेल खेलने का काम किया। महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र किए गए। 41,000 करोड़ रुपए चुनाव के समय में इन लोगों ने बांटने का काम किया और चुनाव का वैतरणी तो पार कर लिया, लेकिन बिहार की जनता पर कर्ज का बोझ लदवा दिया। स्थिति यह है कि 4 लाख करोड़ रुपया कर्ज में डूबा हुआ बिहार है और लगभग बिहार में हर दिन कर्ज के मारे लोग तराह रहे हैं और कर्ज से छुटकारा के लिए, मुक्ति के लिए सरकार के स्तर से कोई उपाय नहीं किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार से कोई सहायता राशि नहीं मिल रही है। प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गए थे नए नवेले मुख्यमंत्री जी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री से बिहार के विशेष पैकेज, विशेष राशि की बात नहीं की। उन्होंने क्या बातें की 40 मिनट तक, ये बात अब तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया। उनको स्पष्ट करना चाहिए। वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री अगर प्रधानमंत्री से मिलने जाए और अपने राज्य के हिस्से की हिस्सेदारी की बात नहीं करे, राज्य के विकास की बात नहीं करे, राज्य के आम जन के सुविधा की बात नहीं करे, तो इसका मतलब है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ खानापूरी कर रही है और सरकार में बैठे हुए लोग मलाई मारने का काम कर रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। पप्पू यादव का एक बयान जो है खूब वायरल हो रहा है और सियासी पारा भी इस पे हाई दिख रहा है। उसको लेके आप क्या? आप लोग पप्पू जी के बयान पर तो चर्चा कर रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो विधान परिषद के अंदर बयान दिया था, उस पर भारतीय जनता पार्टी या जनता दल के एक भी नेता ने कभी कोई बातें नहीं कही। नीट की छात्रा के मामले पर कभी कोई बातें नहीं कही और बिहार में जिस तरह की परिस्थितियों का निर्माण हुआ है, 4 बरस, 6 बरस, 3 बरस की बच्चियों के साथ बलात्कार, व्यभिचार, अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं, उनकी हत्या कर दी जा रही है। जो दलित समाज की बच्चियां हैं उनके ऊपर इनकी संवेदना नहीं जगती है। उन्होंने क्या बातें कही नहीं कही, वो उनके ऊपर आप जब नोटिस दे दिए हैं तो अब चर्चा की आवश्यकता नहीं है। वो नोटिस का जवाब देंगे। लेकिन भाई, महिलाओं के लिए तो सबसे शर्मसार करने वाली स्थिति नीतीश कुमार जी ने कहा था। और नीतीश कुमार जी ने जो भाषा इस्तेमाल किया था, क्या महिलाओं को वो भाषा उपयुक्त लगा? क्या महिलाओं को उससे शर्मसार होने की स्थिति नहीं बनी? क्या महिलाएं उससे शर्मसार नहीं हुई? आपके साथ अगर कोई एलाइज में है और आप उसको माफ कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसके कृत्यों को भी आप अपने हिसाब से जस्टिफाई करती हैं। ये कहीं से उचित नहीं है। नीतीश कुमार के संबंध में भारतीय जनता पार्टी की एक भी महिला नेत्री ने कभी ये कहा कि उन्होंने महिलाओं को शर्मसार किया। महिलाओं के लिए जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की विधानसभा में, विधान परिषद में, जो बायोलॉजी उन्होंने बताने का काम किया, क्या वो उपयुक्त था? इस तरह की राजनीति, इस तरह की सोच जो बिहार में दूसरे पे सिर्फ पलटवार ही किया जाएगा कि इस पे जवाब भी दिया जाएगा, कार्रवाई भी होगी। कार्रवाई के लिए सरकार है, सरकार में बैठे हुए वो लोग हैं। राजनीति क्यों कर रहे हैं? कार्रवाई करें ना, एक्शन करें ना। वो एक सांसद हैं। चाहती है कि भाई, आरजेडी का कोई मतलब नहीं है। जब कोई गलत किया है तो सरकार में बैठे हुए लोग आंख मूंद करके सिर्फ बयानबाजी नहीं करें, एक्शन भी लें। समझ में आ जाएगा
कि एक्शन का रिएक्शन क्या होता है। चलिए, एक्शन का रिएक्शन क्या होता है ये सरकार तय करेगी, ऐसा कहना एजाज अहमद का है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेके क्या सोचते हैं आप, हम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री